अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आशूरा की रात गुजर चुकी है। आशूरा का दिन फजर की नमाज के बाद शुरू हो चुका है। यजीदी लश्कर तैयार हो रहे, सफ़े बांध रहे हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े पर सवार होते हैं। यदि यजीदी लश्करियों के सामने आते हैं, एक जोरदार खुतबा देते हैं, अपनी पहचान कराते हैं। क्या तुम जानते नहीं कि मैं किसका नवासा हूं? पैगंबर आज़म का। क्या तुम जानते नहीं मैं किसका बेटा हूं? हैदर कर्रार का। तुम जानते नहीं मैं किसका बेटा हूं? जिनकी मां जन्नती औरतों की सरदार है। क्या तुम जानते नहीं जिनके बारे में हमारे नाना ने दुनिया में ही फरमा दिया कि हसन हुसैन जन्नती मर्दों के सरदार हैं? क्या नहीं जानते जिनके चचा जाफर तैयार हैं, जिनके अब्बा के चचा अमीर हमजा हैं? पता ये चला जब आपने पूरी तकरीर की, लोगों को मोहब्बत इस्लाम की तरफ, हकीकी इस्लाम की तरफ बुलाया और उन्होंने कहा इस तरह की खूरेजी मत करो, लेकिन उनके दिलों पर पर्दा पड़ चुका था, उनकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका था, उनके कानों पर पर्दा पड़ चुका था। कोई सुनने को तैयार न थे। ऐसे में हुर बिन रियाही, उनके भाई, उनके बेटे और उनके गुलाम इमाम हुसैन की तरफ पलट के आ जाते हैं। इमाम हुसैन से कहते हैं, इमाम हुसैन मुझसे गलती हुई, मैंने ही आपको कूफा से होते हुए आपको करबला की सरजमीन पर ला करके खड़ा किया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कूफा की सरजमीन करबला जब पहुंचे थे तो आपने यही पूछा था, ये बताओ इस जमीन का नाम क्या है? तो लोगों ने कहा सारिया है। आपने पूछा कोई और नाम है? तो लोगों ने कहा दस्ते करबला है। ये सुनना था इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें नम हो जाती हैं, अश्क बार हो जाते हैं। आपने कहा ये वही जमीन है जहां की मिट्टी को जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे नाना जान को दिखाया था। ये वही जमीन है जहां हमारे घोड़े बांधे जाएंगे, वही जमीन है जहां हमें ठहरा जाएगा, वही जमीन है जहां पर हमारा इम्तिहान होगा और मुझे सब कुछ कुर्बान करके अपनी शहादत को नोश फरमा करके इस्लाम को जिंदा करना है। आपने कहा ऐ हुर बिन रियाही कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूं। हुर बिन रियाही अपने भाई, अपने बेटे, अपने गुलाम के साथ, इमाम हुसैन के साथ, इमाम हुसैन के काफिले में आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है।